दोस्तों, हर शहर स्पेशल होता है। कोई आर्थिक रूप से तो कोई सांस्कृतिक रूप से, कोई आबादी के लिहाज से तो कोई एरिया के हिसाब से, कोई ऐतिहासिक रूप से तो कोई अपने आकार के हिसाब से। ताइवान के पास भी एक से बढ़कर एक शहरों की फहरिस्त है और आज हम इसके 7 सबसे बड़े शहरों के बारे में जानने वाले हैं। वैसे क्या आप ताइवान के सिलिकॉन वैली को जानते हैं? यहाँ की कल्चरल कैपिटल कौन सी है? वो कौन सा शहर है जो पहली बार ताइवान की राजधानी बना? और कौन से हैं ये 7 सबसे बड़े शहर? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। न्यू ताइपे। देश के उत्तरी भाग में स्थित न्यू ताइपे को अक्सर लोग ताइपे समझने की गुस्ताखी कर जाते हैं, पर दोनों शहर बहुत अलग हैं। बल्कि न्यू ताइपे तो ताइपे को चारों तरफ से घेरता है। मतलब न्यू ताइपे एक सर्कल है जिसके अंदर फंसा है ताइपे। असल में फंसा नहीं, बैठा हुआ है। न्यू ताइपे ताइवान का सबसे बड़ा और सबसे खास शहर है। इसे दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका भी माना गया है, जहाँ लगभग 45,63,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जो ताइवान को सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बनाते हैं। जबकि न्यू ताइपे का टोटल क्षेत्रफल है 2052.57 वर्ग किलोमीटर। न्यू ताइपे देश का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, जहां 20,000 से ज्यादा कारखाने और 2,50,000 से ज्यादा कंपनियां हैं। न्यू ताइपे का इतिहास नवपाषाण काल से माना जाता है। हालांकि इसका आधुनिक अवतार 2010 में ताइपे कंट्री से न्यू ताइपे सिटी के रूप में हुआ था और इसे अपनी स्पेशलिटीज की वजह से सिटी ऑफ एजलीज, न्यू नॉर्दर्न सिटी जैसे कई नाम मिले हुए हैं। ताइचुंग। ताइवान के पास प्राकृतिक सुंदरता से भरे तो कई शहर हैं, लेकिन रणनीतिक चाल जो चले वो है ताइचुंग। इसलिए इसे देश के सबसे खास शहरों में से एक का दर्जा दिया गया है, जो साइंस, आर्ट और नेशनल म्यूजियम्स का घर है। ये देश के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है, जो 28,67,000 लोगों से गुलजार है और 2215 स्क्वायर किलोमीटर का वाइड एरिया होने के चलते लोग भी मजे से रहते हैं। ताइचुंग के पास देश के सबसे खास नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस, नेशनल ताइवान म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स और नेशनल ताइचुंग थिएटर है। यहाँ के गांवी वेटलैंड्स और डेकेंग ट्रेल जैसे प्राकृतिक स्थल तो लोगों को यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर देते हैं। ताइचुंग का इतिहास 1705 में दादू नाम की बस्ती के रूप में शुरू होता है, जिसे किंग डायनेस्टी के तहत पंख फैलाने का मौका मिला था। जबकि इसकी मॉडर्न हिस्ट्री में खास साल रहा 2010 का, जब इसे ताइचुंग काउंटी का हिस्सा बनाया गया। ये इकोनॉमिकली एक मजबूत शहर है, जहाँ के प्रमुख व्यवसायों में इंडस्ट्री और टूरिज्म आता है और टूरिस्ट यहाँ काफी एंजॉय भी करते हैं। काओशुंग। दक्षिण पश्चिम ताइवान में स्थित काओशुंग एक ऐसा शहर है जिसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग देखकर अच्छों की हवाइयां उड़ जाती हैं, पर भीतर से शहर बहुत ही दिलदार है। ताइवान एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर भी है, जहां स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल माइनिंग और जहाज बनाने का काम बड़े स्केल पर किया जाता है। काओशुंग में आधुनिक और प्राचीन दोनों संस्कृति साथ साथ चलती है। माओलिन का बटरफ्लाई ट्रेल, बाओलाई पब्लिक हॉट स्प्रिंग्स और मीनोंग फॉग विलेज इसकी सांस्कृतिक पहचान है। काओशुंग का एरिया अगर 2,952 स्क्वायर किलोमीटर का है तो पॉपुलेशन 27,23,000 से ज्यादा है और पर स्क्वायर किलोमीटर में भी 940 लोग आराम से देखने को मिल जाते हैं। यह देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कमर्शियल पोर्ट है और ताइवान के लगभग हर थोक माल की डिलीवरी इसी पोर्ट से होती है। मेहनत के साथ साथ ये शहर एडवेंचर और एंजॉय करने के लिए व्यू व्यूइंग, स्ट्रीट आर्ट कॉलेज, पियर टू आर्ट सेंटर और रियो फेंच नाइट मार्केट जैसी दिलचस्प जगह भी देता है। यहाँ कमाल का स्ट्रीट फूड भी मिलता है, जैसे बबल टी, स्टिंकी टोफू, मिल्क राइस, जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूलने वाले। ताइपे। जिस तरह हर देश का अपनी राजधानी में दिल बसता है, उसी तरह ताइवान का दिलो जिगर भी ताइपे शहर में बसा हुआ है। ये ताइवान की राजधानी और सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जिसे सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र का दर्जा भी दिया गया है। ये उत्तरी ताइवान में यांगमिंग पहाड़ों के बीच एक बेसिन में स्थित है और हाईली टेक्नोलॉजी से लेस अर्थव्यवस्था का घर है, जिसमें सेमीकंडक्टर सबसे बड़ा सोर्स है। इवन ताइपे को ताइवान के सेमीकंडक्टर्स हब का केंद्र कहा जाता है, जहाँ TSMC जैसी दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां मौजूद हैं। इस शहर को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बैकबोन माना जाता है, क्योंकि मोबाइल से लेकर ईयरबड्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मदरबोर्ड्स, टच स्क्रीन्स, मशीनरी, शायद ही कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो जो यहाँ से ट्रेवल ना करता। ताइपे में 4,112 के लगभग कंपनियां हैं, जिनमें से लगभग 1,031 साल 2024 तक ताइपे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिनमें लगभग लाखों लोग काम कर रहे हैं। ताइपे आधुनिक वास्तुकला का शानदार नमूना भी है, स्पेशली ताइपे 101 बिल्डिंग की वजह से, जो 508 मीटर ऊंचाई के साथ 2004 से 2010 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। इसके अलावा ताइपे में नेशनल पैलेस म्यूजियम, ताइपे कॉन्फ्यूशियस टेम्पल और लुंगशन टेम्पल जैसे ऐतिहासिक
ऐतिहासिक स्थल और दर्जनों नाइट मार्केट शहर की रौनक को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथ ही स्थानीय लोग के साथ समय बिताना भी एक शानदार अनुभव है। दोस्तों, ताइपे का क्षेत्रफल 271.8 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 27,79,200 से ज्यादा। इसलिए भीड़ भाड़ पसंद न हो तो शहर से थोड़ा दूर रहना बेहतर है। ताओयुआन ताइवान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित ताओयुआन एक शहर और नगर पालिका भी है, जिसे देश की सर्वश्रेष्ठ नगर पालिकाओं में काउंट किया जाता है और इसके पड़ोस में राजधानी शहर ताइपे है, जिस वजह से ताओयुआन की वैल्यू कई बार डाउन हो जाती है। पर फिर भी शहर की कोशिशें और कुछ कुदरती वरदान इसे ताइवान के मुख्य शहरों की कतार तक पहुंचा ही देते हैं। जैसे इसका इतिहास, ताओयुआन का इतिहास इसे ताओ होंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि पीच ऑर्चर्ड। असल में ताओयुआन का बीता हुआ कल वैसे तो ताइवान के साथ ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ पिंगपू जनजाति के लोग भी रहा करते थे, जिनके बाद किंग राजवंशों में चीनी प्रवासियों ने अपनी खेती की कला को दिखाया और शहर में आड़ू ही आड़ू उगा डाले। बस तभी से इसके नाम में भी आड़ू की परछाई इन्वॉल्व हो गई और वर्तमान में ताओयुआन का मतलब भी आड़ू का बगीचा ही है। इसे 1950 में ताओयुआन कंट्री के रूप में एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई बनाया गया था, जबकि 2014 में विशेष नगर पालिका के रूप में अपग्रेड किया गया। ताओयुआन ताइवान के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे ताइपे ताओयुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का घर है, जिसकी वजह से इसे ताइवान में विशेष दर्जा भी मिल जाता है, क्योंकि यहीं से ताइवान के ज्यादातर सैलानी देश में पहला कदम रखते हैं। दोस्तों, ताओयुआन छोटा शहर है जिसका क्षेत्रफल 1221 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 23,52,000 से ज्यादा है। इसकी सड़कों पर हमेशा हलचल रहती है, लेकिन जोंगली नाइट मार्केट, डेक्सी ओल्ड स्ट्रीट, शीमैन डैम और ताओयुआन कैला लिली फेस्टिवल जैसे आकर्षण लोगों को मंत्र मुक्त कर देते हैं। ताइनान आपके समृद्ध इतिहास, मंदिरों और धार्मिक उत्सवों के लिए फेमस है ताइनान, जिसके मिडिल के ना वर्ड को हटाकर वा को जोड़ दिया जाए तो ये भी ताइवान ही हो जाएगा। नाम की तरह ताइनान ने देश के कल्चर को भी हूबहू अपनाने की कोशिश की है, इसलिए इसे कल्चरल कैपिटल ऑफ ताइवान कहा जाता है। देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित ताइनान को ताइवान का सबसे पुराना शहर माना जाता है और पहली राजधानी का गौरव भी इसी शहर के नाम है, जिसे 1624 में डच शासनकाल के दौरान ही राजधानी बना दिया गया था और ये 1887 तक इसी पद पर रहा। इसी बीच इसे ताइवान फू कहा गया। साथ ही ताइनान को परफेक्चुरल कैपिटल का दर्जा भी मिला, लेकिन फिर ताइवान ने ताइपे को राजधानी बना लिया और ताइनान इस रेस में पीछे रह गया। पर अभी भी ये एक महत्वपूर्ण शहर है, स्पेशली धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से। यहाँ पर देश का पहला कॉन्फ्यूशियस टेम्पल है। इनके अलावा भी शहर में हजारों मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों का शहर या 10,000 टेम्पल भी कहा जाता है। ताइनान का टोटल एरिया 2192 स्क्वायर किलोमीटर का और बात आबादी की करें तो यहाँ 18,55,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ताइनान को 2010 में स्पेशल म्यूनिसिपैलिटी घोषित किया गया था और इसके आधुनिक विकास की कहानी भी यहीं से शुरू होती है, जिसमें आज कई इंडस्ट्रीज जुड़ चुकी है, जैसे टेक्सटाइल्स, शुगर, केमिकल्स, प्लास्टिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जो शहर की इकोनॉमी को नई दिशा दे रहे हैं। ऊपर से सोने चांदी के हस्तशिल्पी बहुत फेमस है, पर असली बैकबोन बन रही है टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि ताइनान में ताइवान के अमूल्य चीजें जैसे चिमेई म्यूजियम है, जिसे कला का अद्भुत नमूना कहे तो गलत नहीं होगा। एनपिंग ट्री हाउस एक ऐतिहासिक स्थल है और हयाशी डिपार्टमेंट स्टोर, शेनोंग स्ट्रीट, कमाल के शॉपिंग प्लेस और यही खास चीजें इसे फ्यूनिक्स सिटी बनाती हैं। सिंचू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिटी है सिंचू, जिसे अक्सर हवादार शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु मन को मोह लेने वाली है, जो काफी हद तक इंडियन सिटीज वाली वाइब्स देती है। लेकिन हरियाली की वजह से सिंचू का मौसम ज्यादा फ्रेश फील होता है। इसे ताइवान सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का सिंचू साइंस पार्क ताइवान के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जनरेट करता है और यहाँ मीडियाटेक जैसी दिग्गज कंपनियां मौजूद हैं, जो सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऊंचा कद रखती है। और ऑप्टिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में तो युवा सिंचू में जॉब करने के लिए भागते हैं, क्योंकि ये सेक्टर लाखों नहीं करोड़ों में सैलरी देता है। शहर में टोटल 587 प्लस कंपनियां हैं, जिनमें ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का नाम सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। इन बड़ी बड़ी कंपनीज को देखकर अक्सर लोग सिंचू को एक विशाल शहर समझ बैठते हैं, पर ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो सिर्फ 104.1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 4,67,000 से थोड़ी ही ज्यादा है, पर वेल एजुकेटेड है, सभ्य है और सबसे बड़ी चीज अपनी संस्कृति के लिए समर्पित है। शहर में नेशनल टिसिंग हुआ यूनिवर्सिटी, नेशनल यांग मिंग चियाओ टुंग यूनिवर्सिटी ताइवान के जाने माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ स्थित सिंचू सिटी गॉड टेम्पल 277 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो ताओवादी बौद्ध देवताओं को समर्पित है और लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। जबकि लियोफो विलेज थीम पार्क एक फेमस पार्क है, जहाँ कई वैरायटी के जानवर देखने को मिलते हैं। ये जगह छोटे बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है भाई। घूमने और घुमाने के लिए नैन लियोपोर्ट, 18 पीक्स माउंटेन और सिंचू स्टेशन भी किसी आलीशान इमारत से कम नहीं है। इन्हें देखते ही दिल बाग बाग हो जाता है और पेट को खुश करना तो बेहतरीन ठिकाना है नेवान ओल्ड स्ट्रीट, जो हैंगशिन टाउनशिप में एक संकरी सी गली है, लेकिन हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट से भरी हुई है, जिनकी खुशबू हवाओं से होकर दिमाग पर ऐसी चढ़ती है कि मन करता है भाई टूट पड़ो। सिंचू में
हर साल लाखों लोग घूमने के लिए जाते हैं, इसलिए देश के सबसे बड़े शहरों में शामिल होने के साथ साथ सबसे खास शहरों में शुमार होता है, इसलिए इसे विंडी सिटी जैसे नामों से भी पहचाना जाता है। तो आप कब जा रहे हैं दी विंडी सिटी में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ताइवान के छोटे शहर भी देखिए बड़ी कहानी कहते हैं और इसकी महत्वता इतनी है कि ड्रैगन चाइना इसे अपने कब्जे में करना चाहता है। आपको क्या लगता है, ताइवान चाइना के कब्जे में आएगा या अपनी आजादी बनाए रखेगा? अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।